अस्सलाम वालेकुम, बोलिस में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे अच्छी खबर से। 22 साल का तवील इंतजार बिल आखिर खत्म हुआ। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीत ली। पर्थ में तीसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स से मेजबान टीम को तीनों शो में आउटक्लास कर दिया। बिल्कुल 8 विकेटों से फतह समेट ली है। सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। कौमी टीम ने 141 रन का हदफ 27वें ओवर में 2 विकेटों पर हासिल किया। मुश्किल दौरा ऑस्ट्रेलिया में शाहीनों की ऊंची उड़ान। ग्रीन शर्ट्स रिजवान की क़यादत में सुर्खरू पहले वनडे में जीत के करीब पहुंचकर हारे, फिर दूसरे मैच में हिसाब चुकता किया। पर्थ में तीसरे वनडे में भी धूम मचाई। पाकिस्तानी पेस बैटरी ने फिर होश उड़ा दिए। कैंगरूज की नातजुर्बेकार बैटिंग लाइन बेबस 140 पर बोरिया बिस्तर गोल हो गया। शाहीन और नसीम ने 3-3 विकेटें ली। जवाब में कौमी ओपनर्स फिर डट गए। साइम और अब्दुल्ला ने दिया 84 रन का ओपनिंग स्टैंड। अब्दुल्ला ने 37, साइम ने 42 रन का हिस्सा डाला। कप्तान रिजवान 30, बाबर आजम 28 रन पर नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान टीम 27वें ओवर में हदफ तक पहुंच गई। 22 साल बाद सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों का जश्न। रिजवान ने अपनी पहली ही सीरीज में फातेह ट्रॉफी उठाई। कौम खुश है तो हम भी खुश हैं। मैच जीतने के बाद मोहम्मद रिजवान खुशी से सरशार नजर आए। कप्तान ने सीरीज में फतह को टीम वर्क का नतीजा करार दे दिए। कहा कामयाबी का तसलसल बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। नेट में मेहनत की जिसका सिला मैदान में मिला। मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी हारिस रऊफ अपनी परफॉर्मेंस से मुतमईन। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैक्सवेल सुपरस्टार है, उनके विकेट कीमती थी। तीनों मैचेस में मैक्सवेल को आउट करना उनकी खुशकिस्मती थी। और शाहीनों ने कैंगरूज के देश में तारीख रकम कर दी। 22 साल बाद कैंगरूज को उनके होम ग्राउंड पर पछाड़ दिया। वकार यूनिस के बाद मोहम्मद रिजवान ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमीन पर शिकस्त देने वाले दूसरे पाकिस्तानी कप्तान बन गए। शाबाश पाकिस्तान क्रिकेट टीम शाबाश। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत ने कहा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम के लिए ये इंतहाई खुशी का मौका है, टीम पर फ़ख्र है। मोहसिन नकवी ने कहा ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को होम ग्राउंड पर शिकस्त देकर खिलाड़ियों ने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। तारीखी जीत पर तमाम खिलाड़ी और टीम मैनेजमेंट तारीफ के मुस्तहिक है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने भी टीम को शाबाशी दी। कहा कि शाहीनों ने कैंगरूज को उन्हीं की सरजमीन पर हराकर तारीख रकम कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में तारीखी कामयाबी पर शायकीन क्रिकेट भी खुश हैं। कहते हैं रिजवान और टीम पाकिस्तान ने 22 साल बाद वनडे सीरीज जीतकर अवाम के दिल जीत लिए। शायकीन का मजीद क्या कहना था, उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। हमें पाकिस्तान मैच जीत चुका है और इंशाल्लाह आगे भी जीतता रहेगा। पाकिस्तान जीत चुका है, ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने गिरा दिया है। माशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत खुशी हुई पाकिस्तान मैच जीता, उम्मीद है कि आइंदा भी जीतेगा मैच। माशाल्लाह बहुत प्यारी कप्तानी की रिजवान ने और हारिस रऊफ बहुत कमाल उम्दा बॉलिंग। जी ये बहुत अच्छी कामयाबी है। ये पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान इतने अरसे बाद एक मुकाबला हुआ और पाकिस्तानी टीम को फातेह हासिल हुई। हमें बहुत खुशी हुई है। पाकिस्तान की टीम ने इतने सालों के बाद हमें जीत की खुशियाँ दिखाई। इसने तो हमारे दिल जो है ना जीत लिए। और मोहम्मद रिजवान ने जो कप्तानी की है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि उन्होंने तो हमारा दिल ही जीत लिया है। कि मकसद क्या कप्तानी की है और क्या उन्होंने मैनेज किया है टीम को। इंतहाई खुशी महसूस कर रहा हूँ मैं। इससे पहले तो मायूसी की खबरें मिल रही थी, लेकिन ये इससे पहले भी एक मैच जीते और आज 22 साल बाद। दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई 6 ख्वारिश को हलाक कर दिया, 6 जख्मी हुआ। एसपीआर के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से असलाह और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ख्वारजी दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। फितनल खवारिज को मुल्क से पाक करने का मिशन। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 6 दहशतगर्दों को वासिल जहन्नम कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने स्पेन वाम में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। ऑपरेशन में 6 दहशतगर्द मारे गए, 6 जख्मी हुए। असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। ISPR का कहना है कि इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए पुरअज़्म
عزم ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے خارجی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ کہا کہ قوم کو بہادر سیکیورٹی فورسز پر ناز ہے، دہشت گردوں کو پاکستان میں کہیں بھی چھپنے نہیں دیں گے، قوم کی حمایت سے دہشت گردوں کا صفایا کریں گے۔ اور اب بات کریں گے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن دھماکے سے متعلق۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن خودکش دھماکے کی تحقیقات میں تیزی سے پیش رفت جاری ہے۔ خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے رابطہ کیا گیا ہے، جسمانی اعضاء فورنزک کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ان کا عمل بھی مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسٹیشن پر لگے 16 CCTV کیمروں کی ریکارڈ تفصیلات لے لی گئی ہیں۔ کوئٹہ میں دہشت گردی تحقیقات میں پیش رفت۔ حکام کے مطابق خودکش حملہ آور کی شناخت کے لیے نادرہ سے رابطہ کیا گیا، جسمانی اعضاء فرانسک ٹیسٹ کے لیے بھجوا دیے گئے ہیں۔ اسٹیشن پر لگے 16 CCTV کیمروں کا ریکارڈ بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ تصویر کا فورنسک آڈٹ کروایا گیا ہے۔ تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد نے امریکی ساختہ M4 رائفل اٹھائی ہوئی ہے۔ یہ رائفل افغانستان میں ڈالروں کے عوض خریدی جا سکتی ہے۔ دہشت گرد رفیق نے US مرین کور کا یونیفارم پہنا ہوا تھا۔ را کی مدد سے BLA امریکی ساز و سامان خرید رہی ہے۔ BLA معصوم پاکستانیوں کے قتل عام میں ملوث ہے۔ کلعدم BLA نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے اور حملہ آور رفیق بسنجو کی تفصیلات اور تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر خودکش دھماکے سے 26 افراد جاں بحق اور 40 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہر پاکستانی کی جنگ ہے۔ اس جنگ میں صرف جیت ہی پہلا اور آخری آپشن ہے۔ بلوچستان میں امن کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوئٹہ میں وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی سے ملاقات میں گفتگو۔ دونوں رہنماؤں نے کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ہونے والے خودکش حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا۔ ملاقات میں بلوچستان میں امن و امان اور عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر تبادلہ خیال اور شہداء کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ امن و امان یقینی بنانے کے لیے مزید اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ مٹھی بھر عناصر تقریبی کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ ریاست دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن لے، حافظ طاہر محمود اشرفی نے مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کا مذہب اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ خارج دہشت گرد پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ لاپتہ افراد کے نام پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مسلح افواج دہشت گردوں کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ریاست دہشت گردوں کے خلاف سخت ایکشن لے، حافظ طاہر محمود اشرفی نے مطالبہ کر دیا۔ کہا کہ بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنانے والوں کا مذہب اور انسانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ خارج دہشت گرد پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں۔ لاپتہ افراد کے نام پر بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ مسلح افواج دہشت گردوں کے عزائم کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر بم دھماکے اور جانوں کی ضیاع کی بھرپور مذمت کے لیے پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔ قرارداد IPP کے صوبائی جنرل سیکرٹری MPA شعیب صدیقی نے پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی ہے۔ قرارداد میں غیر ملکی ایجنسیوں کی پاکستان مداخلت اور دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں 27 ہلاکتوں پر اظہار افسوس اور 50 سے زائد زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی گئی ہے۔ بات کریں گے اسموک کی تو لاہور آج بھی پہلے نمبر پر ہی ہے اور پنجاب میں فضائی آلودگی کی شرح 753 تک جا پہنچی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسموک کے باعث موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا ہے، جبکہ صوبائی حکومت نے 11 اور 12 نومبر کو مصنوعی بارش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے دل کو آلودگی نے جکڑ لیا ہے۔ بھارت سے آنے والی مضر صحت ہواؤں کے باعث لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر ہے۔ گرین لاک ڈاؤن بھی کام نہ آیا، دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور آج بھی پہلے نمبر پر۔ پنجاب بھر میں زہریلی اسموک کے سائے گہرے ہو گئے، فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ۔ صبح سویرے شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 613 تک پہنچ گیا۔ ادھر موٹر ویز پر بھی دھند کا راج برقرار ہے، جہاں حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی، جس کے بعد موٹر ویز کو شدید دھند کے باعث مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا ہے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے اسموک سے چھٹکارے کے لیے 11 اور 12 نومبر کو مصنوعی بارش کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ادھر اولیا کے شہر ملتان میں AQI 527 ریکارڈ کیا گیا، جہاں انتظامیہ نے اسمارٹ لاک ڈاؤن پر عمل شروع کر دیا۔ دوسری جانب فضا میں زہریلے ذرات کے باعث شہریوں کو سانس لینے میں دشواری سمیت کئی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جہاں ناک، کان، گلے، آنکھ اور سینے کے مریضوں میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر سے نکلتے ہوئے ماسک ضرور پہنیں۔
स्मोक और धुंध के साए इंसानी जाने भी निकलने लगे हैं। सिंध और पंजाब में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 39 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। तर्जुमान मोटरवेज पुलिस का कहना है कि सफ़र शुरू करने से पहले मोटरवे पुलिस हेल्पलाइन पर 130 से मालूमात हासिल की जा सकती है। स्मोक और धुंध जाने लेने लगे। मुख्तलिफ शहरों में ट्रैफिक हादसा, 5 अफराद जान से गए। ठट्टा में धुंध के बायस 4 गाड़ियां टकरा गईं। हादसा 2 मुर्गियों के ट्रक, गाड़ी और ट्रक टकराने से हुआ। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक जबकि 9 जख्मी हुए। जाँ बहक 5 अफराद का ताल्लुक कराची से है। अलीपुर में स्मोक के बायस हद निगाह सिफर होने से मुसाफिर बस उलट गई। हारूनाबाद में धुंध और स्मोक से 2 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में खातून समेत 10 अफराद जख्मी हो गए। फिरोजवाला में ट्रैक्टर ट्रॉली और मोटरसाइकिल में तसादुम से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को रात और सुबह के औकात में सफर के दौरान मोहतात ड्राइविंग की हिदायत और गैर जरूरी सफर से गुरेज की अपील की है। और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब के अवाम को स्मोक के रहम करम पर छोड़कर बाप बेटी घूम रहे हैं। मुल्क की हालत काबिल रहम है और उनके शाही खर्चे ख़त्म नहीं होने का नाम ले रहे फॉर्म 47 की हुकूमत से यही तवक्को की जा सकती है। यूरोप में सर्जरी और इलाज कराना पंजाब के अस्पतालों की कारकर्दगी पर सवाल ये निशान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे कराची में एक रोज के दौरान 4 ट्रैफिक हादसा, बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हो गए हैं। मलीर चेक पोस्ट नंबर 3 बल्दिया और साइट में हादसा पेश आए। कराची में एक रोज के दौरान 4 ट्रैफिक हादसा हुए हैं और बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि मलीर चेक पोस्ट नंबर 3 बल्दिया और साइट में हादसा पेश आए हैं। कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक की सितम ज़रीफियाँ जारी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की तवील बंदिश के खिलाफ मकीन सड़कों पर निकल आए हैं। शहरियों का कहना है कि कोई तो हो जो इस जालिम के इलेक्ट्रिक से निजात दिलाए। न दिन को चैन न रात को आराम, कराची वाले के इलेक्ट्रिक के हाथों परेशान। सालाना मुनाफा अरबों में मगर कारकर्दगी सिफर। के इलेक्ट्रिक कराची वालों के लिए सफेद हाथी बन गया। शहर का बड़ा इलाका बिजली से महरूम रहने लगा। लियाकताबाद, ईशा नगरी, PIB कॉलोनी, नाजनाबाद, न्यू कराची, मलीर, मार्टिन रोड समेत कई इलाकों में 12 से 15 घंटों की लोड शेडिंग जारी है। जितना पे कर रहे हैं उसका हमें यानी कि जो है ना मैं क्वार्टर भी यानी कि फीडबैक यानी कि नहीं आ रहा, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। लोड शेडिंग के साथ बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि एक कमरे का घर है तो 11,500-12 हज़ार रुपये हमारा बिल आया है। हमारी किस्मत ही ऐसी है। यहाँ तकरीबन जो है ना वो 3-3 घंटे की लोड शेडिंग है और हम तंग आ गए, यकीन करें। सुबह सवेरे और रात गए बिजली की बंदिश से स्कूल, कॉलेज और दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। लोड शेडिंग के बायस मुतादिद इलाकों में पानी भी नायाब हो गया। तवील लोड शेडिंग के बावजूद भारी बिल्स अदा करने वाले शहरियों का कहना है खुदारा कोई तो हो जो के इलेक्ट्रिक के अफरीद से शहर को निजात दिलाए। सदारती इंतखाबात के नताइज मुकम्मल। ट्रंप ने तमाम 7 स्विंग रियासतों में कामयाबी हासिल कर ली है। 4 रोज़ बाद स्विंग रियासत एरिज़ोना के नताइज भी आ गए हैं जिसमें ट्रंप को बरतरी हासिल रही। 538 में से ट्रंप को 312 और कैमला हैरिस को 226 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें सदर के ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बुध को जो बाइडेन से मुलाकात शेड्यूल हो गई है। व्हाइट हाउस के मुताबिक नौमुंतखब और सुबकदोश सदूर की मुलाकात बुध की सुबह 11 बजे ओवल ऑफिस में होगी। अमेरिका में रिवायती तौर पर सुबक नए मुंतखब सदर से मुलाकात करता है। 2020 में इंतखाबात हारने पर ट्रंप ने इस रिवायात को तोड़ दिया था और नौमुंतखब सदर जो बाइडेन से मुलाकात नहीं की थी। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और ऐलानात तैयार कर लिए। बात कर लीजिए इजरायली जारहत से मुतालिक। इजराइल के लबनान पर हमले तेज़ हो गए हैं। शाम के शहर हलब और अदलिब में भी इजरायली हमलों में मजीद 31 अफराद शहीद हो गए हैं। इजराइल की जानिब से पहले बालबिक के इलाके को निशाना बनाया गया जिसमें 20 अफराद शहीद हुए। इसके अलावा कनीसा नामी इलाके में किए गए हमले में 11 अफराद जान से गए, 14 अफराद ज़ख्मी भी हुए। गज़ा में इजराइल की जारहत जारी है जिसके नतीजे में मजीद 44 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों है। गज़ा में शोदा की मजमूई तादाद 43,552 हो गई है। कोट अदूथल के सहराओं में सजे मेले का आज आखिरी रोज़ है। स्मोक ने यहाँ के टेलों में भी डेरे डाल लिए हैं। फाइनल प्री पेड कैटेगरी के मुकाबले में 34 रेसर्स हिस्सा ले रहे हैं। कोटद्दू में थल डेजर्ट जीप रैली का फाइनल राउंड आज हो रहा है। स्टॉक कैटेगरी में 53 गाड़ियों ने हिस्सा लिया जिनमें से फाइनल राउंड में 34 गाड़ियां ही क्वालिफाई कर पाईं। इवेंट है प्रो क्लास का
वो होना था पर वो ताखीर हो गया बिकॉज ऑफ फॉग। जितने ज़्यादा चैलेंज होता है, जितना मुश्किल होता है ट्रैक, उतना ज़्यादा मज़ा आता है गाड़ी चलाने में, मुकाबला उतना खूबसूरत होता है। बड़ा अच्छा ट्रैक है, चैलेंजिंग ट्रैक होता है और कन्वीनियंस भी है बिकॉज शहर के पास भी है, तो बड़ा एक अच्छा इवेंट होता है। स्मोक के बायस रैली 3 घंटे ताखीर से शुरू हुई। तमाम प्री पेड कैटेगरी में अपनी किस्मत आजमाने वाले आज मैदान में मौजूद हैं। और नाज़रीन, परिंदे पालने का शौक अब कारोबार बन चुका है। लालूखेत में लगने वाला परिंदों का हफ्तावार बाजार कारोबार के फरोग में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस बाजार में कबूतर, मुर्गी, ऑस्ट्रेलियन तोतों जैसे आम परिंदों के अलावा आला और नायाब नस्ल के कीमती परिंदे भी फरोख्त किए जाते हैं। मजीद जानते हैं खुर्रम गुजार के इस रिपोर्ट में। इंसानों का परिंदों से ताल्लुक बहुत पुराना है। परिंदे पालना अब शौक नहीं बल्कि मुनज़्ज़म कारोबार बन चुका है। रंग बिरंगे परिंदों की सुरीली बोलियों से गूंजती ये है लालूखेत की परिंदा मार्केट। यहाँ हर रंग और नस्ल के परिंदे दस्तयाब हैं। किसी को बोलने वाले तोते की तलाश यहाँ ले आती है तो कोई ग्रे तोते और मुकाओ के लिए यहाँ का रुख करता है। कबूतरों के शौकीन अफराद का भी खास ख्याल रखा जाता है। ये बहुत पुरानी मार्केट है और ये जब से मैं पैदा हुआ, जब से मैं इसको देख ही रहा हूँ यहाँ पे कि यार ये मार्केट इसी तरह एज इट इज़ कायम है। ये हर संडे के संडे मार्केट लगती है तो लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं। न्यू फैंसर जो हैं वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। ताजिरों का कहना है लालूखेत बाजार एशिया की सबसे बड़ी बर्ड्स मार्केट मानी जाती है। सरकारी तवज्जो मिले तो ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो सकता है। ज़्यादा मार्जिन नहीं होता इसमें, हमारा 10-20 रुपए का एक जोड़े पे मार्जिन होता है, इतना ज़्यादा मार्जिन। मेरा सेल पर्सन का काम है, यहाँ अपनी ब्रीडिंग करवाता हूँ अपने फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे सेल करना हो यहाँ अपनी शॉप भी है, मार्केट में भी आ जाता हूँ, तो बस ये है। परिंदों की सुरीली बोलियों से गूंजता ये बाजार बेहद पुरकशिश है, लेकिन इसमें परिंदों की बेहतरी के लिए कुछ इक़दाम की ज़रूरत है। अगर इंतज़ामिया इस शानदार और क़दीम मार्केट पर तवज्जो दे तो ख़रीदारों की तादाद में इजाफा हो सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।